सरायकेला विधानसभा सीट को लेकर भाजपा नेता भास्कर बेसरा का खेमा हुआ सक्रिय। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से की मुलाकात, बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। क्या फिर गणेश महाली के राह का रोड़ा बनेंगे पार्टी के नेता? सरायकेला विधानसभा सीट पर पिछले 20 सालों से एक अदद जीत को तरसती भाजपा के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में सीट निकालना बड़ी चुनौती होगी। बता दें कि प्रचंड मोदी लहर के बाद भी बीजेपी के हाथ सरायकेला सीट नहीं लगी। भाजपा ने यहां पिछले 2 विधानसभा चुनाव में गणेश महाली को प्रत्याशी बनाया था, मगर पिछले 20 सालों से अपराजय रहे झामुमो नेता और वर्तमान में सूबे की मंत्री चंपई सोरेन के हाथों उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि गणेश महाली ने 2014 के विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी, मगर किस्मत ने उनके साथ नहीं दिए। इसके बाद दोबारा 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया, मगर इस बार भी वे चंपई सोरेन के हाथों बुरी तरह पराजित हुए। मगर गणेश महाली ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार क्षेत्र में डटे हुए हैं। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता सबसे अधिक देखी जा रही है। महाली के समर्थकों को भरोसा है कि तीसरी बार पार्टी यदि उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है तो इस बार उनकी जीत पक्की है। वैसे इस बार गेंद बाबूलाल मरांडी के हाथों होगी, जिनके जिम्मे झारखंड में खोई बीजेपी की सत्ता को वापस लाने की जवाबदेही है। ऐसे में गणेश महाली को तीसरी बार पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने गणेश महाली को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। साथ ही पार्टी के अंदरूनी कलह और भितराघात की वजह से गणेश महाली को हार का मुंह देखना पड़ा था। यही वजह रही है कि गणेश महाली चुनाव जीतते जीतते हार गए, मगर अब उनके संघ में भी अच्छी खासी पैठ बन चुकी है। खासकर युवाओं के वे चहेते बनते जा रहे हैं। समूचे विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव उनकी पकड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में पार्टी आलाकमान को उनके नाम पर विचार करने की जरूरत हो सकती है। इधर राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहे राजनीति के मौसम विज्ञानी भाजपा नेता भास्कर बेसरा एक बार फिर से सक्रिय नजर आने लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने रांची में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात किसी कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर बताया जा रहा है, मगर राजनीतिक पंडितों के कान खड़े हो गए हैं। बता दें कि भास्कर बेसरा बाबूलाल मरांडी के करीबी रहे हैं। जब बाबूलाल मरांडी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब भास्कर बेसरा भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे। झारखंड विकास मोर्चा में जाने के बाद भी उन्होंने बाबूलाल मरांडी का साथ नहीं छोड़ा था, मगर समय का पहिया घूमा और राजनीतिक हवा को पहचानने की कला के कारण भास्कर बेसरा ने कई पार्टी बदले। एक बार फिर से वह भाजपा में वापस आ चुके हैं। इतना ही नहीं, चंपई सोरेन को चुनाव में पटकनी देने वाले अनंतराम टुड्डू की भी घर वापसी हुई है। अनंतराम टुड्डू आरएसएस कैडर के नेता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने उनकी भी नजदीकी रही है। ऐसे में गणेश महाली के लिए इस त्रिकोण में अपनी जगह बनाना कितना आसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मरांडी बेसरा की मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। वैसे तीनों ही नेताओं में सबसे कद्दावर और सबसे ज्यादा लोकप्रिय इन दिनों गणेश महाली ही हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मिली हार से गणेश महाली ने खुद को समय के अनुरूप ढाल लिया और हार को स्वीकार कर जमीन पर डटे रहे। हालांकि इस बार गणेश महाली पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में होंगे। वैसे बीजेपी को यदि सरायकेला सीट निकालनी है तो किसी ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी को मैदान में उतारने की जरूरत होगी जो चंपई सोरेन सरीखे नेता को पटकनी दे सके, और इसमें गणेश महाली अब पूरी तरह से पारंगत हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।